सबको कहने का है मन, मेरी मूर्ति रे, मेरे लोक भोग और मोक्ष सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है रे, जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे, शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे, रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे, तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे, द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे, मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे, माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे, सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे, उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे, किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे, मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे, वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे, आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे, स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे, मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे, सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे, जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे, करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे, रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे, मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे, अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे, मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे, करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे, धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे, सुनिए नर नारी हरिजन। संत समागम कीजे हो निश दिन, संत समागम मान तजी संतन के मुख से, मान तजी संतन के मुख से, प्रेम सुधारस पीजे हो, प्रेम सुधारस पीजे हो निश दिन, संत समागम। संत समागम कीजे हो निश दिन, संत समागम। अंतर कपट मेट के अपनो, अंतर कपट
कपट मेट। कौशल देश वेश बटुनो लय तीर्थ मारी पर्या रामानंद मळ्या स्वधर्म चलव्यो यज्ञादि मोटा कर्या मोटा धाम रचार्या गढ़पुरे बेदेश गादी करी अंतर ध्यान थया नथी हरि तमे गुणातीते छो प्रगट महाध्यानाभ्यासं विदधतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवर एकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततं जेनु नाम रट्यात की मलिन संकल्पो समूरा गया जेने शरण थया पछी भवतळा फेरा विरामी गया जेनु गान दशो दिसे हरिजनो गाए अति हर्षदी एवा यज्ञ पुरुष दास तमने पाए नमु प्रीतधि वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा हइये हेत भर्यु मिठू जननिषु ने हास्य मुखे वस्यु ते श्री ज्ञान जियो गिराज गुरु ने नित्य नमु भावशु जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे जेनी संत दशाय होली न करी सुभव्याक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तात्पर्य हे काका स्नेहल सिंधु देव विभुने हयो तो वंदन करे जेनी वाणी विषय अखंड वहती सुरावली ब्रह्मणी किंतु धैर्य ज्ञात अल्प समीपे रजबसहु मारहि जीवे जे अलमस्त स्वामी श्रीजी माछे मोक्षदाता वड़ी पप्पा योगी स्वरूप विभु चरणे झुकी रहूं भावती।
ये प्राणायाम जो हम करते हैं वो एक्टिव होवे, उसके सीक्रेट ऐसा कुछ बात करी थी। तो मैं ये डॉक्टर रमेश कापड़िया ने एक किताब लिखी है, उसमें वो बात एकदम मिलती जुलती आई। तो मैं पढ़ के दिखाता हूँ कितना साइंटिफिक है वो बात, कितनी साइंटिफिक है। खाली प्राणायाम कर जाओ और ध्यान केंद्रित करके प्राणायाम करो। ध्यान केंद्रित करके मतलब हम श्वास निकाल रहे हैं तो नाक में से श्वास निकल रहा है, नाक से श्वास ले रहे हैं तो नाक के अंदर श्वास भर रहे हैं छाती में नाक द्वारा। वो श्वास आने का और जाने का कंसंट्रेशन वहाँ नाक के पर होवे, मतलब वो ध्यान केंद्रित होवे। अब ये पढ़ना, विज्ञान ने सिद्ध किया है कि भूत और भविष्य काल में हमारी चेतना अधिक समय रहती है। जब मैं बात कर रहा था वो खाना भी खाते होंगे, लेकिन हम या तो कहीं भूतकाल में कुछ बना होगा उसके ध्यान में होंगे, या भविष्य में क्या करना है थोड़ी टाइम के बाद उसके खाने के में ध्यान कम होता है। यह ऑर्डिनरी खाने की बात बताई। जागृत स्थिति के 16 घंटों में शायद ही 1.5 घंटा हम वर्तमान में जीते होंगे। जो काका जी कहते थे भूतकाल याद न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। तो ये कहता है कि जागृत स्थिति में 16 घंटों में शायद ही 1.5 घंटा हम वर्तमान में जीते होंगे। अब बताता है कि जब चेतना वर्तमान में होती है तब तनाव कम से कम होता है। उस समय प्रक्रिया पर चेतना को केंद्रित करने से उत्तर गहरा शिथिलीकरण होता है। अपने स्वाभाविक श्वासोच्छ्वास की क्रिया का वह साक्षी बनता है। जब व्यक्ति की चेतना श्वसन की स्वाभाविक प्रक्रिया पर केंद्रित होती है तब स्वसूचन करता है कि शरीर के सभी स्नायु अब शिथिल हुए हैं। हृदय की धमनियां की जो स्नायुओं की बनी हुई है उनका भी शिथिलीकरण होता है। इसके कारण धमनियां चौड़ी होकर खुल जाती है और हृदय के स्नायुओं को काफ़ी प्रमाण में रक्त मिलता है। ऐसा होने से हृदय की क्षमता में सुधार आता है, नियमित बनती है और अधिक शक्तिशाली बनती है। देखो जो मैं बात कर रहा था वो उसने साइंटिफिकली समझाया पूरा। तो आप अभी ये इस बात को खूब ध्यान रखना। हाँ, आज मैं देख रहा था कहीं इधर उधर ही डाफोड़ियाँ मारते हैं। अरे भाई तुम जो ध्यान कर रहे हो या प्राणायाम कर रहे हो वहाँ देखो ना। कईयों को शौक होता है हम तो प्रकट स्वरूप को देख रहे हैं, हाँ, दर्शन कर रहे हैं, वो सारी ढोंगबाजी है। अगर ऐसा है तो जब स्वरूप बात करता होता है तब आजू बाजू के साथ क्यों बातें करते रहते हो? तब ध्यान से सुनो ना। पप्पा जी ऐसे थे और पप्पा जी को उस समय कभी किसी को बात करते हुए कभी ने सुना ही नहीं होगा, जबकि आप लोगों को कितनी बार टोकना पड़ा हुआ है कि भाई काका जी की टैप चल रही है बाजू में बात ना करो। और फिर सबका ध्यान केंद्रित करने के लिए जैसे ध्यान में बैठे हो तो हो काका जी की मूर्ति की तरफ, अरे आंख बंद करके अंदर धारो। मुझे ऐसे देखता हूं ना ऐसी चीड़ आ जाती है कि उठ के एक झपट मार दूं ढोंगी बाजियों को। लेकिन साधु ठहरे क्या करे क्या। अल्लाह, एक मिनट। हाँ, टैप। तो ध्यान रहा, प्राणायाम ऐसे करो, श्वासोच्छ्वास की क्रिया के ऊपर केंद्रित मन होना चाहिए, एकदम इफेक्टिव हो जाएगी। हार्मोन वार्मोन की जो भी सब प्रॉब्लम है ना, देखो रेगुलर करोगे। मैं जो वहाँ बैठ कर के आप लोगों को करवाता हूँ वो इसलिए कि अब 6-7 दिन है, 6-7 दिन के अंदर जो रेगुलर करते रहेंगे हाँ, उसकी इमीडिएट इफेक्टिव शुरू हो जाएगी। और कोई भी चीज़ का हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो वो करने की उमंग बढ़ती है।
तो आपको फिर घर जाके भी ऐसा होगा कि प्राणायाम तो कर लें। कृष्ण समान और कोई चैता नहीं है, लेकिन ये इतनी बात समझ लो कि तुम मध्यम रहना, नहीं तो अभिमान आ जाएगा। और नहीं मनता है ऐसा भी ठीक है, जरूरत पर तो मध्यम रखा है, ऐसा ही आपको आपकी जरूरत हो इससे डबल मिलेगा। लेकिन आप कल बोलो मैं करोड़पति हो जाओ और मैं वापस लो प्राइम मिनिस्टर हो, नहीं मनता है ऐसा भी ठीक है, जरूरत पर तो मध्यम रखा है, क्या ऐसा कहता ही है? आपको मध्यम रखा है। हाँ हाँ, मानो हेनरी फोर्ड भी नहीं बना दिया है, बेगर्स भी नहीं रखे हैं, मध्यम वर्ग में रखे हुए अपने को, जरूरत मिलती रहती है। हाँ, रोटी कपड़ा और मकान का स्वामीनारायण ने ठेका ले रखा है भक्तों के लिए। महाराज के पास मांगा था कि मेरा आश्रित रोटी कपड़े और मकान से कभी तंग न रहे। हाँ, उसमें हाथ तंग न रहे, ऐसे बोलते हैं ना, कहीं कहते हैं अंग्रेजी में हाथ तंग है। हाँ, और नहीं मनता है ऐसा भी ठीक है, जरूरत पर तो मध्यम रखा है, ऐसा ही आपको आपकी जरूरत हो इससे डबल मिलेगा। लेकिन आप कल बोलो मैं करोड़पति हो जाओ और मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाओ, आपका गांव का सरपंच होगा, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं होगा। यही विवेक समझ लेना है, जड़ चेतन का। तो मेरे को बहुत खुशी है और हम मेरे जीवन में कांति भाई और हम रामायण बोला दिया। ये विरसत का है, मैं करमसद का सरदार पटेल का फैमिली वाला हूँ। बड़ा राजयोग में मेरा जन्म हुआ, चांदी के और सोने के सब थाली में खाते थे। कुछ प्रसंग बना, पिताजी बड़े डॉक्टर था, बहुत बड़े, गांधी जी को ले गए, सरदार को ले गए, स्वामी जी गुरु जी शास्त्री महाराज के पास, और उसने 1924 में बोला स्वामी जी महात्मा जी को आशीर्वाद दो। मेरे पिताजी चेयरमैन थे, बहुत बड़ा डॉक्टर था बोरसद में। तो गुरुदेव बोला, गुरुदेव बड़ा आजाद, तो मेरा लोग का पाप इतना है, स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। ये बात समझ आई। लगा काका जी के पिताश्री के पास शास्त्री जी, गांधी जी को शास्त्री जी महाराज के पास ले गए वो, और शास्त्री जी महाराज को कहा, ये 1924 की बात कह रहे हैं, हाँ? आज़ादी के 25 साल पहले की, बरोबर 14 अगस्त को। काका जी की डायरी में भी वो, उसके फादर की डायरी में ये इंसिडेंट्स लिखा हुआ है, कहते हैं। शास्त्री जी महाराज को प्रार्थना करी कि ये लोग आज़ादी की इंडिपेंडेंस मूवमेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद दो, सफल हो गए। शास्त्री जी महाराज बड़े एक फ्रैंक स्पीकर थे। इन्होंने कहा पाप इतना है, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इन्होंने फिर दोबारा प्रार्थना करी। तब शास्त्री महाराज ने कहा कि हमारे योगी जी महाराज 11 माला रोज फिराएंगे, उसके फल स्वरूप 25 साल के बाद मिलेगी। ये बात अब वो बात समझ आएगी, थोड़ा रिवाइंड करो। डॉक्टर था बोरसद में। तो गुरुदेव बोला, गुरुदेव बड़ा आजाद, तो मेरा लोग का पाप इतना है, स्वतंत्रता नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी को ठीक नहीं लगा, सरदार भी था। तो बोला भाई महात्मा जी आप तो पवित्र है, तपस्वी है, तो बड़ा ये सच्चा आदमी नहीं है, सब लोग अमीचंद है सब इधर, तो क्या करें? बोला कि रघुपति राग और राजा राग, भगवान का आध्यात्मिक बल पहले लो। मैं कौन बोलता है? मेरे गुरुदेव बोलता है, शास्त्री जी महाराज। जब तक तुम आध्यात्मिक बल पहले नहीं रखेगा। अबे आध्यात्मिक बल अध्यात्म पुरुष के पास होगा। हम लोग आध्यात्मिक बल ढूंढते रहते हैं कर्म कांडों में, वो नहीं है। अध्यात्म विभूति के पास आध्यात्मिक बल होता है, उसकी सेरे छाया में चले जाओ, वो कहें वो करो। हमें ऐसी परंपरा अखंडित मिली, अक्षुण्ण मिली, आसान रह गया ना, घर की बात जैसी हो गई।
आध्यात्मिक बल पहले लो। मैं कौन बोलता है? मेरे गुरुदेव बोलता है। हम लोग आध्यात्मिक बल आखिर में लेने जाते हैं। हम में और उनमें फर्क पड़ गया। जो मैं कई बार कहता हूँ, द्रौपदी ने कृष्ण को कहा कि आप काम तो हमारा करते हो लेकिन आखिरी टाइम पे आते हो। कृष्ण ने समझाया तुम याद ही आखिरी टाइम पे करते हो, पहले सब का कोशिश कर ली। धृतराष्ट्र के पास, युधिष्ठिर के पास, अर्जुन के पास, भीष्म के पास, आखिर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। तो अब जाके दांत में पल्ला भरा दिया, वहां से छूट गया। तब वो बोली हे कृष्ण, वो हाजिर ही थे उसी पल। इस तरह हम अध्यात्म बल लेते हैं लेकिन आखिर में भजन करने बैठते हैं, जब लगता है कि अब कुछ नहीं, कोई सहाय नहीं करता है, अब नैया डूबने आई है, भगवान 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 करते हैं। वो भी शुरुआत में तो ऊपर ऊपर से ही करते हैं, इसलिए भी थोड़ी देर लग जाती है। और जैसे ही भीतर से चिक निकलती है उसी पल काम हो जाता है। और इसलिए हम कहते हैं भाई काम तो करते हैं लेकिन 11:59 पे काम होता है। हम कैसे हैं देखो, कसर अपनी कलंक लगाने जाते हैं भगवान को कि वो आखिरी टाइम पे ही काम करते हैं, पहले करते ही नहीं। और इसलिए बेहर हो जाते हैं। लेकिन सोचना कि वैसे तो काम करेंगे ही नहीं, भीतर से चीखेंगे तो पहले ही ना चीख लें। इसलिए मेरी एक आदत है कि तुम लोग कुछ भी करो उससे पहले ही मैं चीखने लग जाता हूँ। हाँ, ये कला तो सीखो। मैं नहीं कहता कि देखो तुम लोगों को 4 डिग्री टेम्परेचर आवे और तुम जो चीखना शुरू करो वो मैं 99 से शुरू कर देता हूँ। इसलिए तुमने कभी नहीं देखा होगा कि गुरुजी को 1 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर गया है। 1 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जावे तो हो भगवान को ऊपर नीचे हो जाना पड़े, इतने इनके भक्तों को परेशान कर दूँ मैं। सर पे हाथ फिराओ, हाथ पे हाथ फिराओ, पीठ पे हाथ फिराओ, तलिए पे हाथ फिराओ, सर दबाओ, पानी लाओ। ओह भगवान क्या, छोड़ो यार इसको। हाँ, बल पहले लो। मैं कौन बोलता है? मेरे गुरुदेव बोलता है, शास्त्री जी महाराज। जब तक तुम आध्यात्मिक बल पहले नहीं रखेगा ये स्वतंत्रता भी नहीं मिलेगा, हजारों साल चली जाएगी। मेरे फादर ने डायरी लिखा है, एक दिन लाएगा मैं, पीला कलर का डायरी है। दिस वॉज ए मीटिंग ऑन इन 14 अगस्त लिखा है डायरी में, एक दिन लाएगा। तो फिर बोला स्वामी जी आप तो बहुत बड़े हैं और ये है तो कुछ आशीर्वाद दे दो। अभी अपन नहीं मांगते पाँव पर का आशीर्वाद दे दो, बस मफत में दे दो, कल करोड़पति हो जाए और कल्याण भी दे दो और ये साक्षात्कार भी करा दो। अरे अभी कल करोड़पति हो जाए और कल्याण भी दे दो और ये साक्षात्कार भी करा दो। अरे अभी इधर 25 साल से है, साक्षात्कार नहीं हुआ और तुमको 2 घंटे में कैसे कराए? तो अक्ल की बात करो, मूर्खामी की, फुलिशनेस की बात मत करो। बहुत हो गया अभी। तो मेरे गुरुदेव बोला अच्छा डॉक्टर साहब तुम मेरा सेवक है, बहुत सेवा किया, अभी ऐसा करो, ये योगी महाराज है, ये मेरे अनुरूप है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, हनुमान जैसा, हिमालय को भी एक संकल्प में पिघाल देवे, बड़ा नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। वो जब 11 माला करेगा जाप, 25 साल के बाद जाओ मिलेगा। डॉक्टर ये बात एक बार काका जी कपोलवाड़ी में कर रहे थे, जोगी महाराज की हाजिरी में, और कहा कि ये योगी जी महाराज ने 11 माला फिराई, हिंदुस्तान को आज़ादी मिली। तो मुझे अभी भी वो सेंटेंस बापा ऐसे माला फिराते कहते हैं क्यों भोजियो माने छे आ बात ने कोण भोजियो माने छे?
मतलब देखो, दूसरे तो माने न माने, हम तो विश्वास करें कि भाई ये आज़ादी मिली थी जोगी महाराज के भजन से मिली थी, वो हम माने, वो हमारा भक्तपन है। वो जब 11 माला करेगा, जाप 25 साल के बाद जाओ मिलेगा। डॉक्टर तो मेरा अच्छा, मेरा वो संबंध 3 मिनट वाला प्रोसेस चलता है क्या? तन्मय रह के कौन करता है? और नंबर बढ़ते जाते हैं, हिमालय बीच में कोई ब्रेक नहीं आता क्या? चलो, बीच में कोई ब्रेक नहीं आता कि अभी कहीं और विचार पे चले गए और फिर वापस आए, कि उसी में डूबे रहना चाहिए 3 मिनट कंटिन्यूअसली एंड कॉन्स्टेंटली, तो चेहरा बदल जाएगा। 3 मिनट अगर हम ऐसे डूबे रहेंगे, हाँ, तनिक ऐसे बाहर नहीं निकालना मुंह कि जरा देख लूं, हाँ, गुरु जी को देख लूं। देखने का तो कुछ होता नहीं, जरा सब मुझे देखे कि मैं गुरु जी को देखता हूं, ढोंगबाजी करने का। हाँ, ये हमारे स्वामीनारायण वाले ऐसे नहीं होते। पक्का स्वामीनारायण वाला तो बस महाराज की मूर्ति में। चलो, देवे बड़ा निष्ठिक ब्रह्मचारी है। वो जब 11 माला करेगा, जाप 25 साल के बाद जाओ मिलेगा। डॉक्टर तो मेरा संबंध है, तुम मेरे को बाप मानता है तो मार तो लिया, लेकिन ऐसा तप करना पड़ेगा, थोड़ा जाप करना पड़ेगा। तो आपको भी मैं यही बोलता हूँ, भगवान का पूरा विश्वास करना, अस्तित्व का जो वो है ही। मैं जो बात करता हूँ वो कि पहले तो हमें निराकार नहीं, अस्तित्व का स्वीकार होना चाहिए, हाँ, कि प्रभु है, मानव स्वरूप में धरती पे विराजमान है, काका जी के रूप में हमने देखे, वो प्रकट हैं और वो मेरे हैं। हाँ, अस्तित्व का स्वीकार पहले तो वो तो करो, आस्तिक भाव तो लाओ, वो ही नहीं होगा। भाई धुन तो करते हैं, ऊपर वाला सुने नहीं सुने, ये हमारा श्रद्धालु नास्तिक भाव है, काका जी कहते थे। करके देखो, हो जाए तो ठीक है, वरना इतना किया उसमें और एक ज्यादा। भगवान का पूरा विश्वास करना, अस्तित्व का। मुझे बराबर याद है, देखो ये तुम्हारी बात नहीं, हमारी खुद की बात भी ऐसी होती है। हाँ, मुझे याद है शुरू में जोगी महाराज के पास हम संपर्क में आए, फिर बापा ने कहा कि आप मंदिर में महाराज की, शास्त्री महाराज की मूर्ति रखोगे क्या? अपने यहाँ मंदिर है? मैं को हाँ है ना। हाँ, तो बोला कि क्या क्या है? मैं को शालीग्राम है, फिर वो शिवलिंग है, हनुमान जी की मूर्ति है, माता की मूर्ति है, राम जी हैं, कृष्ण भगवान हैं। बाबा सुनते ही रहे। तो फिर क्या क्या हमारे महाराज की और शास्त्री महाराज की मूर्ति रही। मैं इतने बैठे हैं उसमें और दो, इतने बैठे हैं उसमें और दो। बाबा एकदम हंसे कि ले जाना। तो देखो ये अपना होता है, हम क्या भैया इतने हैं तो और दो नाम लगे, या भाई सुनेंगे नहीं। अरे स्वामीनारायण एक अलग चीज है। उसके बिना जोगी महाराज ने कहा होगा कि 200 वर्ष में इतलू बधु, 50 नहीं सॉरी उस समय बोला था 50 वर्ष में इतलू बधु वधी जसे કે 400 વર્ષનું ભૂલાઈ જશે, 5000 વર્ષનું ભૂલાઈ જશે, 5000 વર્ષનું ભૂલાઈ જશે। उसका कहने का मतलब, हाँ, ये सीक्रेट बोला वो, कहने बांधे भारे बात करी, हाँ, मोघम बात करी। हम कितने भाग्यशाली के स्वामीनारायण की, अक्षर पुरुषोत्तम की प्रकट उपासना कि हम सेवक बने, हाँ, भक्त बने उसके।
जीवन संप्रदाय में बैठने को मिला, लिविंग संप्रदाय, डेड संप्रदाय नहीं। हमारे प्रभु मानव स्वरूप में धरती पर मौजूद है ऐसे संत द्वारा। देखो भगवान कोई हुआ नहीं, हो नहीं सकेगा, हाँ? लेकिन भगवान अखंड रखे हुए संत, उसकी परंपरा स्वामीनारायण संप्रदाय में अलग रखी, उसकी गोद में बैठने का हमें मिला। हाँ, हम लोग कैसा करते हैं पता, स्टीमर में जाते हैं तो कहीं नहीं मैं थोड़ा तैर के जाता हूँ, छलांग लगाता है बार बार स्टीमर में से। अरे आराम से बैडमिंटन खेलते खेलते जाओ। नहीं 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 नहीं, एक विश्वास करना, अस्तित्व का, अस्तित्व का भरोसा। हाँ, साकार नहीं है, साकार भगवान सदा कृष्ण भगवान की भावना है। वो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, वो वास्तविकता है। उसका वृंदावन है, उसका कुरुक्षेत्र है, इसकी रिसर्च हुई है। आगे आगे चला गया, गप्पा नहीं है मेघदूत का। आगे चला गया थोड़ा वापस, तो वो अस्तित्व वाली बात चल रही थी कि बदल गया एकदम। तो आपको भी मैं यही बोलता हूं, भगवान का पूरा विश्वास करना, अस्तित्व का, वो है ही, निराकार नहीं है, साकार भगवान सदा कृष्ण भगवान की भावना है ही। वो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है, वो वास्तविकता है। उसका वृंदावन है, उसका कुरुक्षेत्र है, इसकी रिसर्च हुई है। ये गप्पा नहीं है मेघदूत का, कालिदास का। तो ये विश्वास रख के वो है, किधर है? आकाश में है, आपके हृदय में है। वो खजाना मेरा काम है दीवादारी जैसा खोल देने का, अनावरण करने का। इतना भरोसा से आज मैं थोड़ी बात कर रहा हूं। ये तो ये आशीर्वाद दिया, जाओ 25 साल के बाद योगी महाराज 11 माला करेगा जो स्वतंत्रता मिलेगा 1947 15 अगस्त। और ऐसी ही चीज आज कुरुक्षेत्र में बन रही है। सहृदयी शिविर में आप आए, ये सहृदयी शब्द अर्थ समझना, अकारण रूढ़ू करने वाले कृष्ण भगवान ने भगवान की व्याख्या लिखा है। क्या लिखा है? भगवान के भागवत में एक शब्द लिखा है भगवान, दूसरी जगहों पर ब्रह्म हो, परमात्मा हो, परमेत्मा हो, परमेश्वर हो, बर ब्रह्म हो, भगवान शब्द लिखा है भागवत में। भग मीन्स ऐश्वर्य, यश, बल, ज्ञान, वैराग्य, ऐसे 6 ऐश्वर्य जिसमें हो ऐसे भगवान बोला जाता है। हमारे 5 से परमहंस को 64 ऐश्वर्य था, फिर भी उसको भगवान नहीं बोला, क्योंकि उसके पास नारायण था और वही वरदान दे गए थे। इधर अक्षर पुरुषोत्तम का, सनातन धर्म का, एकांतिक धर्म का 15वां अध्याय गीता का, तो अभी मूर्तिमान हो रहा है। इसने किया, वो पेढ़ी चालू ही है, चालू रहेगी। तो मैं आज ये 3 चावियां हिंदी में क्या बोलता है? चावियां, चावी दे देता हूँ। और बहुत 100% मानता हूँ कि हर रोज आप भूल जाएगा, हर रोज। तो मैं कुंभार हूँ, कुंभार नहीं हूँ, लोहार हूँ, लोहार। आप मेरे पास से जब भी खोआ जावे, रात को 12 बजे 1 बजे आओ, और मेरे गुणातीत एम्पोरियम 24 घंटा खुला रहता है कभी भी। तो ये 3 चावियां याद रखना, शिविर का, फलश्रुति, और आपके सारी चीज खुल जाएगी, खजीना खुल जाएगा, शक्ति मिल जाएगी, बल मिल जाएगा, जरूरियात पूरी हो जाएगी, बीमारी चल जाएगी, सारी चीज चल जाएगी। लेकिन ये 3 चावियां आपके हृदय में ही खजीना है, भगवान ने भी बोला है। तो ये आज दत्ता जी ने एक असली बात बताई कि हरि की कृपा तो है, क्योंकि संत के जोग में हो, और सच्चा संत मिला है, वो कल्याण देव जी बोलता है। दूसरा बोलेगा वो नहीं चलेगा, कोई योगी बोलेगा, कोई ये बोलेगा, वो लोग को अस्मिता होती है। सिद्ध पुरुषों को भी सिद्ध की, वो संत है। और मैं बोलता हूं इसलिए भी नहीं मानना, वैज्ञानिक जमाना है। वो सच्चा संत है इसलिए कि जैसे इधर भी मुकुंद जीवन और उत्तम स्वामी सच्चा संत है कि आपकी वृत्तियां शांत हो जाएगी,
निर्मल हो जाएगी, शुभ संकल्प हो जाएगा, हैं? अच्छा करने का विचार आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। और हुआ एक आदमी को आप बोला कि अभी ऐसी शिविरों हर एक टाइम करते रहो। ये पक्की साहब आने वाले नहीं था, ये जगूराम जी बोला कि यहाँ करने को, मैं तो शुरू कर दिया। ये कारखानदार देखो कि बोला भाई ये काका जी ने जादू कर दिया है भाई, वो तो बड़ा कारखानदार है, 2 फैक्ट्री है उसकी, और बोला 10वां भाग में सेवा करेगा। पहले तो स्वामीनारायण क्या कर रहा है घर का, गंडू लोग थोड़ा पीता था भी, वो अभी नहीं है, दवा लेते थे, थोड़ी दवाई लेते थे के चलो।